हेलो जी, स्वागत है आप सबका। तो आज का हमारा टॉपिक है RPWD, जो कि आया था हमारा 2016 में 2016 में राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। मतलब जो PWD एक्ट था हमारा, जो 1995 में आया था, उसका ये अपडेट वर्जन था RPWD, उसी को और अच्छा बनाया गया था। तो इसका नाम हो गया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो ये जो बिल है ये पास किया था इंडिया की गवर्नमेंट ने PWD एक्ट है जो उसके बदले में। तो PWD एक्ट में हमारी 7 डिसेबिलिटी, तो इसमें 21 डिसेबिलिटी के साथ ये एक्ट आया था। ये जो बिल है ये पब्लिश स्टार्टिंग में हुआ था 7 फरवरी 2014 में। 7 फरवरी 2014 में ये बिल स्टार्टिंग में पब्लिश हुआ था, जिसके बाद इस जिसके बाद पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बिल दोबारा ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 28 दिसंबर 2016 में। इसलिए इसका नाम RPWD 2016 है। लेकिन ये एक्ट जो है ये फोर्स में कब आया था, लागू कब हुआ था, ये हुआ था 15 जून 2017 में ये लागू हुआ था। तो RPWD एक्ट में कुछ एक बातें कही गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एजुकेशन को लेकर सबसे मेन बात ये कही गई है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनकी एज जिनकी एज 6 to 18 के बीच में है, 6 से 18 साल के बीच में है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको फ्री एजुकेशन का हक है। ये पहली बात कही गई थी RPWD एक्ट में। इसके बाद कहा गया था कि जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, या फिर कोई और भी पब्लिक प्लेस, सबको बैरियर फ्री किया जाएगा 2 साल के अंदर। फिर इसमें और कहा गया था कि PWD एक्ट में जहाँ पर 3% रिजर्वेशन की बात कही गई थी, तो RPWD में यहाँ पर 4% रिजर्वेशन की बात कही गई थी, जिसमें 1% है हमारा ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए, 1% डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए भी 1%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए जिसमें इंक्लूड कौन कौन है, CP है, लेप्रेसी क्योर्ड है, एसिड अटैक विक्टिम है, एंड MD मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसके लिए भी 1%। और इसके बाद हमारा है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, MR, MI, मेंटल इलनेस, इनके लिए भी 1% है। तो PWD जो एक्ट है उसमें ये स्टार्टिंग की 3 कही गई थी रिजर्वेशन की, मतलब 3% रिजर्वेशन था। RPWD एक्ट में 4th नंबर और ऐड किया गया है। इसके बाद है हमारा RPWD जो एक्ट है हमारा, उसमें हम बात करते हैं 21 डिसेबिलिटीज़ की, जिसमें से फर्स्ट है ब्लाइंडनेस, दृष्टि अक्षमता, लो विजन, अल्प दृष्टि, या फिर शॉर्ट साइटनेस भी बोल सकते हैं इसको, लिप्रेसी क्योर्ड पर्सन, हियरिंग इम्पेयरमेंट या डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज़, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड कौन होगा, डेफ ब्लाइंडनेस भी इसमें इंक्लूड होगा, एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज़। तो RPWD एक्ट में इन 21 डिसेबिलिटीज़ की बात कही गई है, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद RPWD एक्ट में कहा गया कि जो भी 6 से 18 साल के डिसेबल्ड पर्सन है उसको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो डिसेबल्ड पर्सन हम किसको मानेंगे, उसको मानेंगे जिसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि जिसमें 40% डिसेबिलिटी कही गई है, और वही जिसमें 40% डिसेबिलिटी कही गई है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, और जिसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वही सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात भी कही गई थी, और सुलभ भारत अभियान की बात भी कही गई थी, मतलब कि हर पब्लिक बिल्डिंग में सभी दिव्यांगजन जो हैं वो आसानी से जा सकें, इस बात की श्योरिटी की जानी है। और इसके लिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 2 साल तक सभी काम पूरे करने का काम दिया था। इसके बाद गार्जियनशिप की ये बात करता है। इसके बाद
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है इसमें 17 चैप्टर हैं, जिसके अंदर 102 सेक्शंस हैं, मतलब 17 चैप्टर्स में 102 सेक्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रिलिमिनरी, सेकंड है राइट्स ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब सेकंड जो चैप्टर है उसमें बात कही गई है हमारी इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव नहीं होगा और इक्वलिटी की भावना होगी। हमारा जो थर्ड चैप्टर है इम्पोर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन की बात कही गई है। फोर्थ है स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसमें रोजगार की बात कही गई है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही गई है। फिर है हमारा, ये सब के नाम है, इनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट है जो बात कर लेते हैं। हमारा जो सिक्स चैप्टर है इसमें जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दिया गया है, तो सिक्स चैप्टर के सेक्शन 31 में फ्री एजुकेशन की बात कही गई है और 32 में हायर एजुकेशन की बात कही गई है। इसके बाद जो हमारा आता है, हमारा चैप्टर 10 आता है, जिसमें हमारा सर्टिफिकेट का प्रोसीजर बताया गया है कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा डिसेबल्ड पर्सन को। इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं नहीं, मेनली हमारे लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, फ्री एजुकेशन 31 चैप्टर में बात कही गई है। प्रोसीजर ऑफ सर्टिफिकेट की बात कही गई है यहाँ पे सेक्शन 58 में, चैप्टर 10 के सेक्शन 58 में बात कही गई है प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को हम एक एक डिसेबिलिटी करके आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू।